आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मिशन। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल राठौर ने लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की की वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी को 38 अरकान की हिमायत हासिल। वज़ीर आज़म अनवारुल हक का डट कर मुकाबला करने का फैसला। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगी। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने काम का आगाज कर दिया। वफाकी अदालत के जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हसन शाह ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जजेस और लॉ अफसरान की शिरकत। बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल मनशियात सप्लाई न रोकने पर सरकारी इदारों पर बरहम। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर में कराची पहुँचेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन अपग्रेडेशन मंसूबे का जायज़ा और शालीमार ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी भी उनके साथ होंगे। ग्रीन शर्ट्स का आइलैंडर्स को व्हाइट वॉश। श्रीलंका को तीसरे वनडे में 6 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। 212 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल किया। मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिल शिकस्त 61, हुसैन तलत के 42 रन, फखर जमान 55 और बाबर आजम ने 34 रन स्कोर किए। श्रीलंकन टीम पहले खेलकर 211 रन बना सकी। मोहम्मद वसीम जूनियर के 3 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हारिस रऊफ के नाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की खिलाड़ियों को शाबाश। कामयाबी टीम वर्क का नतीजा। रिजवान और बाबर बैकबोन हैं। कप्तान शाहीन आफरीदी की गुफ्तगू। कहा, बाबर की सेंचुरी के सब मुंतज़िर थे। रिजवान का दोनों मैचेस फिनिश करना खुशाइन है। शानदार जीत पर शाहीनों की आईसीसी वनडे रैंकिंग में 4थी पोजीशन मुस्तहकम। पाकिस्तान के लिटिल स्टार्स का बड़ा कारनामा, भारत को धूल चटा दी। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाक शाहीन से भारतीय सुरमाओं को एकतरफा मुकाबले के बाद 8 विकेटों से आउटक्लास कर दिया। 137 रन का हदफ 14वें ओवर में हासिल। मां सदाकत की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, नाकाबिले शिकस्त 50। 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान शाहीन्स का मुसलसल दूसरी कामयाबी के बाद ग्रुप बी में पहला नंबर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखने का आज़्म। IMF प्रोग्राम के बायस मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। आबादी और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हमें फौरी तौर पर 2.55% आबादी की ग्रोथ में कमी लाना होगी। MQM ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत के बदले सिर्फ बल्दियाती हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। पीपल्स पार्टी हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल समेत MQM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आने वाले दिनों में बल्दियाती बिल आएगा और मंजूर भी होगा। भारत के खिलाफ जंग में फतह अल्लाह की तरफ से मिली। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, जंग मुसल्लत की तो उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। हमारा भी यही जज्बा था। ऐवान सदर में शाह के एजाज में ज़हराना और अवार्ड देने की तकरीब। भारतीय जारियत के जवाब में तारीखी फतह पर सिपाह सालार की भरपूर पजीराई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इदारे की साख्त, इस्तेदाद और मसनूआत पर ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम की टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज भी आमद। मशक़ें देखीं। स्पेक्ट्रम वॉरफेयर की सलाहियतें और कसीरुल मकासिद ड्रोन्स के इस्तेमाल का शानदार मुजाहरा। शाह उर्दन ने आला पेशावराना मयार और महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट से नवाजा। सिपह सालार ने कहा,
पाकिस्तान फौजी ताउन के फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने दौरा दोनों मुल्कों की दोस्ती और अमन व तरक्की के मुश्तरका आज़म की मजबूत अलामत करार दिया। जजों के ज़मीर उस वक्त क्यों न जागे जब हमें सजाएं दी गईं? उनके इस्तीफे मकाफात अमल हैं। नवाज शरीफ या मैंने किसी से कोई ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। सारी दुनिया जानती है पीटीआई दौर में जादू टोने से हुकूमत चलाई जाती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज्यादा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे का हकदार कोई नहीं। सिपा सालार ने भारत के खिलाफ जंग में बेहतरीन क़यादत की। फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हुई। M5 उस शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसा। तेज रफ्तार बस की पेट्रोलिंग मोबाइल को टक्कर। मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 एहलकार जाँ बहक। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। बस ड्राइवर फरार। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इजहार अफसोस, कहा हादसे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी। स्मॉग का रोग पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 रिकॉर्ड। गुजरावाला, फैसलाबाद, रावंड और लोधरा भी शदीद मुतासर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है हुकूमती इक़दाम से वाज़ेह बेहतरी आई। माहौलियात पर कोई समझौता नहीं। अवाम और हुकूमत मिलकर स्मॉग का खात्मा मुमकिन बना रहे हैं। सजावल के दड़ो अस्पताल में इलाज की सहूलियात का फुकदान। फीमेल स्टाफ ना ही आलात मौजूद। खातून की मैयत एम्बुलेंस ना मिलने पर मोटरसाइकिल रिक्शे पर मुंतकली ने सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल कर रख दी। मरीजों को ठट्टा अस्पताल मुंतकिल करना मामूल। मदीना मुनव्वरा के करीब उम्रा ज़ायरीन की बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे में 20 खवातीन और 11 बच्चों समेत 42 अफराद जाँ बहक। सिर्फ एक मुसाफिर जिंदा बच गया। ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। रूस के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां। रिपब्लिकन पार्टी कानून साजी कर रही है। अमरीकी सदर की तस्दीक, कहा ईरान को भी शामिल करने की तजवीज़ है। चीन और भारत के शदीद मुतासर होने का इम्कान। वेनेजुएला के सदर से बातचीत का इंदिया। हुक्मरान जमात को एप्स्टेन फाइल्स रिलीज करने के हक में वोट देने का मशवरा। इंसानियत के खिलाफ जराइम का केस। बांग्लादेशी साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद पर मुकदमे का फैसला कुछ देर बाद। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हसीना वाजिद के हुक्म पर गुज़िश्ता साल 1400 से ज्यादा मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। उनकी हुकूमत पर जबरी गुमशुदगियों और टॉर्चर सेल्स चलाने का भी इल्जाम। इसराइली आर्मी चीफ का गजा में एक और फौजी ऑपरेशन का इंदिया। येलो लाइन से आगे कार्रवाई की तैयारियां। खान यूनुस और फतह में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 3 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान में इसराइल का ड्रोन हमला। स्कूल प्रिंसिपल जाँ बहक। सलामती कौंसिल में गजा इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर आज वोटिंग मुतवक्के। न्यू टीम न्यू ड्रीम। मैचेस ज्यादा, टीमें ज्यादा, एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा। PSL 11 का प्रोमो जारी। इवेंट में 6 के बजाय 8 टीमें शिरकत करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप के यूरोपियन क्वालिफायर्स। पुर्तगाल की आर्मीनिया पर गोल्स की बरसात। 1 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में जगह बना ली। जोआओ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस ने हैट्रिक स्कोर की। फ्रांस ने आज़रबाईजान को 3-1 से हराया। टाइटल का दिफा और ग्रैंड स्लैम फाइनल की शिकस्त का बदला एक साथ। दिफाई चैंपियन इटली की ओनिक्स सिना ने स्पेन के कार्लोस अल्काराज को हराकर मुसलसल दूसरी बार ATP फाइनल्स का टाइटल जीत लिया। $50 लाख से ज्यादा की इनामी रकम भी मिल गई। और मुकालमों की अदायगी बाकमाल, हर किरदार बेमिसाल। बेहतरीन अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। तीसरा किनारा और आंच में शानदार किरदार आज भी मद्दाहों को याद। फन्नी खिदमात पर शफी मोहम्मद को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।